साम्राज्य को प्राप्त करने जैसा हुआ, तो दूसरे तरफ कलयुग के राजा को हमने लाचार होते हुए भी देखा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सामर्थ्यवान होते हुए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। परिस्थितियों को जानते हुए भी अनजान रहना पड़ता है। शायद ऐसी ही परिस्थिति इस समय पर पिछले 4 महीने से इस राहु देव के अंदर विद्यमान है, जो कि मिथुन राशि के ठीक नवम भाव भाग्य भाव पर उपस्थित है। इसका वास्तव में कारण क्या रहा, तो ध्यान दीजिएगा, पूरे माजरा को समझिएगा कि वास्तव में हुआ क्या और अब क्या होने जा रहा है 2 सितंबर से। 18 मई सन 2025 का वो दिन था जिस दिन रात के ठीक 7:35 को यही राहु देव अपने परम शत्रु देव गुरु बृहस्पति की राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनि के घर पर प्रवेश करते हैं। अब यहाँ तो एक ऐसा पोजीशन था कि राहु को अपने घर जैसा माहौल मिला, क्योंकि कहा गया है यथा राहु तथा शनि। इस हिसाब से इनको अब अच्छा कार्य करना था, भाग्य की उन्नति हो या मिथुन राशि को बड़े प्रोग्रेस से जोड़ना हो, परंतु ये मृत अवस्था पर इस समय पर मौजूद थे। ज्योतिष में यदि कहा जाए तो कोई ग्रह 30 से 24 डिग्री पर हो तो उसे मृत अवस्था कंसीडर किया जाता है। राहु चूंकि इसी डिग्री पर थे, अब वक्त करवट बदल रहा है और ठीक 2 सितंबर से यही राहु 24 डिग्री को क्रॉस करते हुए पहुंच रहे हैं 23 डिग्री पर। अब इनका कार्य निर्बाध गति से आगे चलेगा, अर्थात ये जिंदा हो गए। अब ये वास्तव में अभी तक थे तो, लेकिन जो कार्य वास्तव में जो बड़े रूप में होना चाहिए वो कार्य निकल कर सामने नहीं आ रहा था। तो अब क्या होगा, इसका प्रेडिक्शन जो होगा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2026 की जो नींव है वो अभी 2 सितंबर से रखी जा चुकी है, क्योंकि इसका राहु का प्रभाव आगामी समय तक 5 दिसंबर सन 2026 तक प्रभावी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, राहु ठीक हमको मिले हैं हमारे भाग्य के घर पर। राहु जहां बैठते हैं उस स्थान को हम कहते हैं अत्यधिक बढ़ोतरी। अब ये भाग्य की बढ़ोतरी 2 सितंबर को ये पॉजिटिव हो रहे हैं। अब सबसे पहला जो प्रभाव मिलेगा, राहु जहां बैठे हैं स्वयं, इसके अलावा जहां पर इनकी 3 नंबर पर दृष्टि जा रही है, साथ ही साथ इनकी अगली दृष्टि जाएगी 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर, और साथ में 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर इनकी 9वीं दृष्टि विद्यमान रहेगी। अब पूरे इसको प्रेडिक्शन को समझिएगा। भाग्य उन्नति के लिए अब वो दायरा नहीं रहा। भाग्य उन्नति के लिए हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि राहु जहां पर स्थित है उसे पता है कि मुझे कैसे अमृत कलश को प्राप्त करना है। हम उस अमृत तक पहुंच पाएंगे। राहु बैठा है 9वें भाव पर, पिताजी से जुड़े हुए बहुत से कार्य बनते हैं, बॉस सीनियर से भी हम परेशान हैं, तो वहां पर एक सकारात्मकता आती है, उनका प्रेम मिलता है, उनका साथ मिलता है, और एक हम बड़े भाग्य के ओहदे तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि बाकी सभी ग्रह जो आप देख रहे हैं वो सब हवा है, तो कोई हवा का झोंका है, लेकिन मात्र एक राहु ऐसा ग्रह है जो हवा नहीं तूफान है। अब वही तूफान हमारे भाग्य पर आने वाला है, अर्थात भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से एक सर्वाधिक उपयुक्त समय रहेगा, जहां मैं अपने कैरियर को, मैं अपने साम्राज्य को स्थापित करा पाता हूं। अब इस स्थान को समझिएगा, ये है स्वयं 3 नंबर की राशि, जिसे मिथुन राशि से हम देखते हैं 3 नंबर को, जो कि काल पुरुष की 3री राशि, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अब सोचिए जरा, राहु की दृष्टि हम पर स्वयं आ रही है, अब वो तूफान हम पर आ गया। हम जो काम करेंगे वहां पर एक गति रहेगी, जिससे मिलेंगे वहां पर एक गति रहेगी। लग्न हम हमारा स्वयं है, इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा। कोई स्वास्थ्य में परेशानी थी जिसके कारण हम किसी काम को नहीं कर पाए, उस स्वास्थ्य की परेशानी से हमको मुक्ति मिलता है। राहु स्वयं अपने ही घर पर ऐसा है, ऐसा जानिएगा, क्योंकि 18 साल बाद राहु का एक बार गोचर अपने स्वयं के घर पर होता है, शनि के घर पर। क्योंकि राहु के पास अपना कोई घर नहीं होता ना, इसलिए शनि ने उनको अपना घर दिया। इसीलिए कहा जाता है यथा शनि तथा राहु। आपके अपने लग्न पर दृष्टि है, अब वो रुकावट हुआ, वो बाधा जो हम फेस कर रहे थे, उस बाधा से हम बाहर निकलते हुए अमृत कलश तक पहुंच पाएंगे, अर्थात अपने शीर्ष मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे।
अब ठीक है, राहु के पास जो तीसरी दृष्टि है, जो तीसरे भाव पर इनकी सातवीं दृष्टि है, वो हमारा स्वयं का कॉन्फिडेंस है। और ऊपर से ये अष्टम से अष्टम है भावान के सिद्धांतों के अनुसार। तो जो रुकावट और बाधा, डिप्रेशन, तनाव हमने देखा है, उससे हमको बाहर निकलते हुए एक सुखी पूर्वक आयाम देखने को मिलेगा। तीसरा घर वो स्थान हो गया जहां पर हम ट्रेवलिंग करते हैं, यात्राएं करते हैं। तो इस समय पर कुछ पॉजिटिव यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं के माध्यम से आप किसी विशेष कार्य की पूर्ति करा सकते हैं। कोई एग्रीमेंट इस समय पर हो सकता है, कोई अनुबंध पर आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई अनुबंध रुका हुआ है और राहु इस समय पर उनकी दृष्टि आ रही है, क्योंकि राहु के पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। तो उस बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए उस अनुबंध को पूरा करते हैं और उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां हमको पहुंचना है। यह विशेष हमारा स्वयं का आत्मबल है। और राहु से बड़ा आत्मबल किसके पास था? बड़ा सभी दानव एक पंक्ति में बैठे थे, लेकिन राहु में वो विश्वास था कि मुझे अमृत मिल ही जाएगा। और ठीक इसी प्रकार आप में वो कॉन्फिडेंस, आप में वो आत्मविश्वास आने वाला है। ठीक है, राहु के पास जो अगली दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि पड़ेगी ठीक 5वें घर पर। अब ये जो पंचम भाव है, यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर की राशि है। इस 7 नंबर की राशि स्वयं दानव गुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं और राहु को स्वयं दानव कहा गया है। मतलब अपने गुरु के घर पर इनकी दृष्टि का होना, इसलिए पंचम भाव हमारा सेफ हो गया। राहु को शेयर मार्केट से जोड़ते हैं, पंचम भाव हमारा शेयर मार्केट है, इसलिए शेयर मार्केट में कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है, कुछ बड़े दायरे, कुछ बड़े लाभ हम ले सकते हैं। आप यदि विद्यार्थी हैं, शिक्षा में एक बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है। पंचम भाव स्वयं हमारे सोच, हमारे डिसीजन है। तो अब जो डिसीजन हम लेंगे वो छोटा डिसीजन नहीं होगा, अब लक्ष्य हमारा बड़ा रहेगा। जैसे हमने बताया आपको 2026 तक ये इनका प्रभाव रहने वाला है। तो इसलिए अब पूरे साल भर का डिसीजन होगा। आज क्या हो रहा है इसको मत देखिएगा, क्योंकि आज जो परिस्थिति है, निश्चय मानिए वो स्थिति कभी एक समान नहीं रहती। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। इसलिए बड़े लक्ष्य तक ये राहु हमको जोड़ने जा रहा है। संतान के लिए कुछ विशेष काम करने वाले हैं हम, कुछ क्रिएटिविटी, सकारात्मक कार्य हमारे होने वाले हैं। राहु भाग्य भाव पर आए हैं और ठीक इसकी दृष्टि हम पर पड़ रही है। इसलिए कोई स्थान परिवर्तन का योग चाह रहा है, कोई अपने जॉब में परिवर्तन का योग चाह रहा है। राहु उस कार्य तक हमको पहुंचा जाते हैं जहां तक हमको पहुंचना है। ये राहु की एक विशालता है, राहु का एक सुप्रभाव हो गया। अब राहु के पास कुछ तो नेगेटिव पॉइंट भी होते होंगे ना, तो राहु के लिए कहा गया है ये मात्र हमको सबसे ज्यादा भय और भ्रम से जोड़ता है। ये राहु ऐसा है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर भयभीत हमको करता है, क्योंकि है तो दानव ना, और भ्रमित भी करता है कि पता नहीं मेरा ये काम होगा कि नहीं। तो इस डाउट से हमको बाहर निकलना है और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करते हुए अपने दायरे पर हमको आगे बढ़ना है। जो हमको निशान मिला हुआ है उस निशान पर हमको चलना है। निश्चय मानिए राहु 18 साल बाद अपने मूल त्रिकोण राशि पर आया है, शनि के घर पर आया है। ये वो विशालता दे सकता है जो और किसी ग्रह के पास नहीं है। राहु ही वो ग्रह है जो रातों रात व्यक्ति को करोड़पति और रातों रात व्यक्ति को करोड़पति से रोडपति भी बना देता है। क्योंकि ये राहु मूल त्रिकोण राशि पर है, भाग्य भाव पर है, इसलिए हमारे भाग्य की प्रबलता जरूर रहेगी। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा उपाय है शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। इससे राहु सदैव नियंत्रित रहता है, जो भय और भ्रम है इससे हमको मुक्त करता है। इसके अलावा किसी तीर्थ स्थान में जाकर, क्योंकि नवम भाव पर है ना, तो किसी तीर्थ स्थान, किसी धर्म स्थान पर जाकर के हमको वहां पर माथा टेकना चाहिए। वहां किसी गंगा जल पर जाकर के पवित्र स्नान भी करने से ये राहु हमको शुभ परिणाम देते हैं। और जहां जहां इनका लक्ष्य बना हुआ है वहां पर एक पॉजिटिविटी आती है। राहु का एट्रीब्यूट हमको समझना होगा। राहु ने अपना लक्ष्य निर्धारण किया था, हमको अपने लक्ष्य को निर्धारण करके उस पर काम करना होगा। यही राहु है जो बड़ी विशालता और बड़ी ऊंचाइयों तक हमको, हमारे जीवन को पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।